रावण शिव का महान भक्त था। वह दक्षिण से इतनी लंबी दूरी तय करके कैलाश आया और वो शिव की प्रशंसा में स्तुति गाने लगा। उसके पास एक ड्रम था जिसकी ताल पर उसने तुरंत ही 1008 छंदों की रचना कर डाली, जिसे शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। उसके संगीत को सुनकर शिव बहुत ही आनंदित व मोहित हो गए। रावण गाता जा रहा था और गाने के साथ साथ उसने दक्षिण की ओर से कैलाश पर चढ़ना शुरू कर दिया। जब रावण लगभग ऊपर तक आ गया और शिव उसके संगीत में मंत्रमुग्ध थे, तो पार्वती ने देखा कि एक व्यक्ति ऊपर आ रहा था। अब ऊपर शिखर पर केवल 2 लोगों के लिए ही जगह है, तो पार्वती ने शिव को उनके हर्षोन्माद से बाहर लाने की कोशिश की। वे बोलीं, वो व्यक्ति बिल्कुल ऊपर ही आ गया है। लेकिन शिव अभी भी संगीत और काव्य की मस्ती में लीन थे। आखिरकार पार्वती उनको संगीत के रोमांच से बाहर लाने में सफल हुई और जब रावण शिखर तक पहुंच गया तो शिव ने उसे अपने पैर से धक्का मारकर नीचे गिरा दिया। रावण कैलाश के दक्षिणी मुख से फिसलते हुए नीचे की ओर गिरा। ऐसा कहा जाता है कि उसका ड्रम उसके पीछे घिसट रहा था और जैसे जैसे रावण नीचे जाता गया, उसका ड्रम पर्वत पर ऊपर से नीचे तक एक लकीर खींचता हुआ गया। अगर आप कैलाश के दक्षिणी मुख को देखें तो आप बीच में से ऊपर से नीचे की तरफ आता एक निशान देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है रावण रचित शिव तांडव स्तोत्र और उसका अर्थ। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेव लंब्यलंबिता भुजंगतुम मालिका दमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वय चकार चंड तांडवं तनोतुनः शिव शिवम। इसका अर्थ है, उनके बालों से बहने वाले जल से उनका कंठ पवित्र है और उनके गले में सांप है जो हार की तरह लटका है और डमरू से डमट 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 की ध्वनि निकल रही है। भगवान शिव शुभ तांडव नृत्य कर रहे हैं, वे हम सबको संपन्नता प्रदान करें। जटाक्ता हसंभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलविच वल्लरी विराजमान मूर्धनी धगद धगद धगज्वल ललाट पट पाव के किशोर चंद्रशेखरे रतियः प्रतीक्षणमं। इसका अर्थ है, मेरी शिव में गहरी रुचि है, जिनका सिर अलौकिक गंगा नदी की बहती लहरों की धाराओं से सुशोभित है, जो उनकी बालों की उलझी जटाओं की गहराई में उमड़ रही हैं, जिनके मस्तक की सतह पर चमकदार अग्नि प्रज्वलित है और जो अपने सिर पर अर्धचंद्र का आभूषण पहने हैं। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरद दिगंत संतति प्रमोद मान मान से कृपाक्ताक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धराब्दी क्वचिद विगंबरे मनोविनोद मेतु वस्तुनि। इसका अर्थ है, मेरा मन भगवान शिव में अपनी खुशी खोजे, अद्भुत ब्रह्मांड के सारे प्राणी जिनके मन में मौजूद हैं, जिनकी अर्धांगिनी पर्वतराज की पुत्री पार्वती हैं, जो अपनी करुणा दृष्टि से असाधारण आपदा को नियंत्रित करते हैं, जो सर्वत्र व्याप्त है और जो दिव्य लोकों को अपनी पोशाक की तरह धारण करते हैं। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्धूमुखे मदांध सिंधु रस्फुरत वगुत्तरीय मेदुरे मनोविनोदद्भुतं बिंभर्तु भूत भर्तरी। इसका अर्थ है, मुझे भगवान शिव में अनोखा सुख मिले, जो सारे जीवन के रक्षक हैं। उनके रेंगते हुए सांप का फन लाल भूरा है और मणि चमक रही है। ये दिशाओं की देवियों के सुंदर चेहरों पर विभिन्न रंग बिखेर रहा है, जो विशाल मदमस्त हाथी की खाल से बने जगमगाते दुशाले से ढका है। सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसूंधूलिधोणी विधूसरा घृपीठ भूह भुजंगराज माल्या निबद्ध जाट जूटकह श्रिय चिराय जायता चकोर बंधु शेखर है। इसका अर्थ है, भगवान शिव हमें संपन्नता दें, जिनका मुकुट चंद्रमा है, जिनके बाल लाल नाग के हार से बंधे हैं, जिनका पायदान फूलों की धूल के बहने से गहरे रंग का हो गया है, जो इंद्र, विष्णु और अन्य देवताओं के सिर से गिरती है। ललाट चत्वर ज्वल धनंजय स्फुलिंगभा निपीत पंच सायकन्नम निलिम्पनायकम सुधाम्युख लेख्या विराजमान शेखरण महाकपाल संपदे शिरोष्टालमस्तुनः। इसका अर्थ है, शिव के बालों की उलझी जटाओं से हम सिद्धि की दौलत प्राप्त करें, जिन्होंने कामदेव को अपने मस्तक पर जलने वाली अग्नि की चिंगारी से नष्ट किया था, जो सारे देवलोकों के स्वामियों द्वारा आदरणीय हैं, जो अर्धचंद्र से सुशोभित हैं।
कराल भाल पट्टिका धगद धगद गज्ज्वल धनंजया धरीकृत प्रचंड पंचसाय के धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्र कप्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचनिर्तिर्मम। इसका अर्थ है मेरी रुचि भगवान शिव में है, जिनके 3 नेत्र हैं, जिन्होंने शक्तिशाली कामदेव को अग्नि को अर्पित कर दिया। उनके भीषण मस्तक की सतह डगद डगद की ध्वनि से जलती है। वे ही एकमात्र कलाकार है जो पर्वतराज की पुत्री पार्वती के स्तन की नोक पर सजावटी रेखाएं खींचने में निपुण हैं। नवीन मेघमंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुर्त कुहुनिशीथनी तमः प्रबद्ध बद्ध कंधरः निलिम्पनिर्झरिधर स्तनोतु कृत्य सिंधुरः कला निधान बंधुरः श्रिय जगन्धुरंधरः। इसका अर्थ है भगवान शिव हमें संपन्नता दें। वे ही पूरे संसार का भार उठाते हैं, जिनकी शोभा चंद्रमा है, जिनके पास अलौकिक गंगा नदी है, जिनकी गर्दन गला बादलों की परतों से ढकी अमावस्या की अर्धरात्रि की तरह काली है। प्रफुल्लनील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा विडंबी कंठकंध रारुचि प्रबंध कंधरम स्मरच्छिदं पुरच्छिन्न भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदांधकच्छिदं तमंतकच्छिदं भजे। इसका अर्थ है मैं भगवान शिव की प्रार्थना करता हूँ, जिनका कंठ मंदिरों की चमक से बंधा है, पूरे खिले नीले कमल के फूलों की गरिमा से लटकता हुआ, जो ब्रह्मांड की कालिमा सा दिखता है, जो कामदेव को मारने वाले हैं, जिन्होंने त्रिपुर का अंत किया, जिन्होंने सांसारिक जीवन के बंधनों को नष्ट किया, जिन्होंने बलि का अंत किया, जिन्होंने अंधक दैत्य का विनाश किया, जो हाथियों को मारने वाले हैं, और जिन्होंने मृत्यु के देवता यम को पराजित किया। अखर्व सर्वमंगला कलाकदम्बमंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृम भणा मधुव्रतम स्मरांतकं पुरातकं भावंतकं मखांतकं गजांतकांधकांतकं तमंतकांतकं भजे। इसका अर्थ है मैं भगवान शिव की प्रार्थना करता हूँ, जिनके चारों ओर मधुमक्खियां उड़ती रहती हैं। शुभ कदम के फूलों के सुंदर गुच्छे से आने वाली शहद की मधुर सुगंध के कारण, जो कामदेव को मारने वाले हैं, जिन्होंने त्रिपुर का अंत किया, जिन्होंने सांसारिक जीवन के बंधनों को नष्ट किया, जिन्होंने बलि का अंत किया, जिन्होंने अंधक दैत्य का विनाश किया, जो हाथियों को मारने वाले हैं, और जिन्होंने मृत्यु के देवता यम को पराजित किया। जयत्वद्भ्र विभ्रम भ्रमद्भुजंगम स्फुरद गद्ध विनिर्मत कराल भाल हव्यवाद धिमिद्धिमिद्धि मिध्वनन मृदंग तुंगमंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडवः शिवः। इसका अर्थ है शिव, जिनका तांडव नृत्य नगाड़े की ढिमिड ढिमिड तेज आवाज श्रृंखला के साथ लय में है, जिनके महान मस्तक पर अग्नि है। वो अग्नि फैल रही है नाग की सांस के कारण, गरिमामय आकाश में गोल गोल घूमती हुई। दृशद विचित्र तल्पयोर भुजंग मौक्तिक मस्र जोर्गरिष्ठरत्न लोष्ठयोः सुहृद विपक्ष पक्षयोः तृणार्विंद चक्षुषोः प्रजामहीमहेन्द्रयोः समं प्रवर्तयन्मनः कदा सदाशिवं भजे। इसका अर्थ है मैं भगवान सदाशिव की पूजा कब कर सकूंगा। शाश्वत शुभ देवता, जो रखते हैं सम्राटों और लोगों के प्रति संभाव दृष्टि, घास के तिनके और कमल के प्रति, मित्रों और शत्रुओं के प्रति, सर्वाधिक मूल्यवान रत्न और धूल के ढेर के प्रति, सांप और हार के प्रति और विश्व में विभिन्न रूपों के प्रति। कदा निलिम्प निर्जरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मतिः सदा शिरहस्थमंजलि वहें विमुक्त लोलोचनो ललाम भाल लगन कह शिवेति मंत्रमुच्चरण कदा सुखी भवा में हैं। इसका अर्थ है मैं कब प्रसन्न हो सकता हूँ, अलौकिक नदी गंगा के निकट गुफा में रहते हुए, अपने हाथों को हर समय बांधकर अपने सिर पर रखे हुए, अपने दूषित विचारों को धोकर दूर करके, शिव मंत्र को बोलते हुए, महान मस्तक और जीवंत नेत्रों वाले भगवान को समर्पित। इमं हि नित्यमेव मुक्त मुक्त मोत्तम स्तवं पठन स्मरन ब्रुवन्नरो विशुद्धमेति संततम हरे गुरो सुभक्तिमाशु याति नान्यथागति विमोहन ही देहिना सुशंकरस्य चिंतनम। इसका अर्थ है इस स्तोत्र को जो भी पढ़ता है, याद करता है और सुनाता है, वह सदैव के लिए पवित्र हो जाता है और महान गुरु शिव की भक्ति पाता है। इस भक्ति के लिए कोई दूसरा मार्ग या उपाय नहीं है, बस शिव का विचार ही भ्रम को दूर कर देता है। मित्रों, आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।